नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात इंडिया न्यूज। तो उत्क्रमित माध्यमिक उर्दू बालक विद्यालय कोलवा चौतरवा में हम लोग हमारी टीम पहुंची हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चियां हैं, बच्चे भी हैं। इनके साथ क्या समस्या है कि बच्चे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। क्या समस्या जानेंगे और इसका निदान क्या हो सकता है, क्या दिक्कत है बाबू बताओ। नाम बताओ पहले। जिज्ञासा कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th में। क्या दिक्कत है बताओ। हम लोग मतलब डमी एडमिट कार्ड आया ही नहीं है। हम लोग फॉर्म भी दिए, पैसा भी दिए, बट आ ही नहीं रहा है हम लोग का। जो सर है मतलब हमेशा हम लोग का ऐसे मतलब इतना। आप किस क्लास में पढ़ती हो बाबू? 10th में। क्या समस्या है? हम लोग का डमी एडमिट कार्ड नहीं आया है। कौन क्लास में तुम हो बाबू? 10th में। तुम? क्या समस्या है? यही है, डमी एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है। क्या है बाबू? लक्ष्मी कुमारी नाम है, डमी एडमिट कार्ड नहीं आया है। कौन सी क्लास का? 10th क्लास। चिलबिली कुमारी नाम है, डमी एडमिट कार्ड हम लोग का नहीं है। हम लोग 10th क्लास। फॉर्म फिलअप की करी है? रजिस्ट्रेशन है? नियमित स्टूडेंट भी हो? सब किए हैं। फिर भी एडमिट कार्ड नहीं नहीं आया। 1100 रुपया दिया, लोग फिर भी नहीं आएगा। 1 रुपया कम, 1 रुपया कम भी नहीं किया। 1200 दिए हैं लोग। क्या लगा है? 1200 रुपया लगा है रजिस्ट्रेशन। क्या चीज में? रजिस्ट्रेशन में, फॉर्म में। रजिस्ट्रेशन करने में पैसा लगा? हाँ। कितना? 500। और फॉर्म फिलअप करने में क्या लगा? 1200 रुपया लगा फॉर्म फिलअप करने पे। क्या? हर चीज के लिए पैसा लगता है। जो भी कोई भी कागज दिया जाए ना, उसके लिए पैसा लेता है लोग। फोटो कॉपी का लगता है, ऐसा कोई चीज नहीं है। बताओ क्या? यहाँ हर चीज के लिए पैसा लेता है लोग। पंजीयन के लिए भी पैसा लिया है लोग। 30 रुपया। यहाँ हर चीज के लिए पैसा लेता है लोग। सिर्फ सारा काम पैसा पे ही होता है। पंजीयन देने के लिए पैसा लिया जाता है? नहीं, वो जो हम लोग को दे रहे थे लोग, तब पैसा लिए थे लोग हम लोगों से। पंजीयन जो मिलता है, हाँ, स्कूल से मिलता है, उसके लिए भी पैसा लिया? हाँ, उसके लिए भी पैसा लिया है लोग। 30 रुपया लिया है। क्या नाम है बाबू? रुखसाना खातून। अभी क्या समस्या है? अभी मेरा डेमो एडमिट कार्ड नहीं मिला है। डमी एडमिट कार्ड नहीं आया है? कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो तुम? 10th क्लास के। क्या दिक्कत है बाबू बताओ। डमी एडमिट कार्ड नहीं आया। नहीं आया? एडमिट कार्ड नहीं आया। क्या नाम बताओ, नाम बताओ। महजबीन। क्या क्या समस्या है? डमी एडमिट कार्ड नहीं आया हम लोग का। फॉर्म फिलअप करी थी? हाँ, भरे। रजिस्ट्रेशन भी आया हुआ था? हाँ, हुआ है। तो फिर क्या हुआ? सर से बात, स्कूल प्रबंधन जो सर है, जो HM है, उनसे बात हुई थी आप लोगों की? क्या बोल रहे हैं? एग्जाम नहीं देंगे लोग। क्या वो बोल रहे हैं हम लोग स्पेशल एग्जाम देंगे, लेकिन हम लोग स्पेशल एग्जाम नहीं देंगे। हमें फरवरी में एग्जाम देना है। बच्चों को द्वारा ये बताया जा रहा है कि बच्चा रजिस्ट्रेशन कराया, फॉर्म भी फिलअप करा, जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया, फिर भी इन लोगों का डमी एडमिट कार्ड नहीं आया। यानी कि डमी कार्ड एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो क्या इन लोगों का जो है एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम देने के जो प्रवेश पत्र आता है, क्या वो मिलेंगे? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और परीक्षा इसको जो है किस विधि से लिया जाएगा, किसकी समस्या है, किसकी गड़बड़ी है, बच्चों का भविष्य जो अधर में लटका हुआ है, उसका जिम्मेवार कौन है? कितने बच्चों का नामांकन हुआ है? कितने बच्चों अपने? कितने बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं है? डमी 110 बच्चों का जो है डमी एडमिट कार्ड अभी तक इशू नहीं हुआ है। ऐसा जानकारी है कि डमी कार्ड एडमिट कार्ड अगर इशू नहीं होता है तो उसका जो ओरिजिनल प्रवेश पत्र आता है, एडमिट कार्ड आता है, इसके द्वारा बच्चे एग्जाम देते हैं, परीक्षा में शामिल होते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। देखते हैं, फिर हम स्कूल प्रबंधन से ही बात करते हैं। कुछ गार्जियन भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। देखिए, बच्चे उग्र हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे की जिंदगी की सवाल है। बच्चों की जिंदगी की सवाल है और यहाँ पर जो है समस्याएं हैं। समस्या का निदान विभाग के द्वारा किया जाना चाहिए, नहीं तो 110 बच्चों का क्या होगा? तो बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फिर उस बच्चा का क्या होगा? इस पर जो है शिक्षा विभाग को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की समस्या को अविलंब दूर किया जाए। बताओ क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सृष्टि कुमारी। कौन सी क्लास के स्टूडेंट? 10th। क्या समस्या है बताओ? हम लोग जब एडमिट कार्ड के लिए आकर यहाँ पे बात कर रहे थे लोग, तो माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल जो है महमूदीन सर, वो हम लोग को गंदे गाली दिए हैं। जो हम लोग
वो गाली को बता नहीं सकते लोग कि कौन गाली दिए हैं, वो इतने गंदे गाली दिए हैं। देखिए बच्चों जो है डायरेक्ट जो है एचएम पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप कितना सही है ये तो एचएम भी बता पाएंगे और बच्चे ही बता पाएंगे। और हम जो यहाँ के कुछ गार्जियन उनसे भी जानेंगे। हम बताइए सर। हाँ, हम गार्जियन का अभिभावक हैं। बच्चे का कौन सी बच्चे? सॉरी, बच्चे का अभिभावक है, मैं गार्जियन हूँ। बच्चा अवेलेबल है आपका? जी, बच्चा अवेलेबल कौन बच्चा है, है? माहिज अभी है। कौन बाबू तुम हो? ये है। आजा। हाँ, मैं इनका अभिभावक हूँ। अपना हाँ, अपना। मेरा नाम है मोहम्मद वसी अहमद और मैं जेडीयू का पंचायत अध्यक्ष भी हूँ पुलवा चौतरवा का। फॉर्म भरने के टाइम में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उस वक्त 500 रुपया लिया गया था। उसके बाद से जो मैट्रिक का परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, जिससे एडमिट कार्ड आए, उसके लिए हमारे बच्चों से 1100 रुपया लिया गया था। किसी से 1200 लिया गया है, कुछ बच्चों का है कि सही बात है। अच्छा, और सारे फॉर्म पे दस्तखत करा करके गार्जियन का भी दस्तखत हो गया, बच्चों का हो गया, फॉर्म जमा कर दिया गया। कंप्यूटर से ही लोग जमा किए कि कंप्यूटर के जरिए ये सब किया जाएगा, बाहर नहीं करना, स्कूल में ही करना है। तो स्कूल में सारी चीज दे दिया गया और इन लोगों ने बोला कि हो गया, कर दिया। और कर देने के बाद सारे बच्चे निश्चिंत हो गए कि हमारा हो गया है, अब हमको सिर्फ एग्जाम देना है, तैयारी करना है। बच्चे अपने तैयारी में जोरों शोर से लगे हैं, रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं। लेकिन अचानक से कल खबर मिला कि 110 बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया और पूछने पर इन लोगों ने बोला कि हमने पैसा जो भरा जाता है पैसा, तो पैसा नहीं उठाया। तो नहीं उठाया तो ये बच्चों के साथ सरासर, जो भी इसमें हेडमास्टर हो या जो भी कर्मचारी हो, बच्चों के साथ सरासर धोखा किया। नहीं उठाया तो अगले दिन डालते, उसके अगले दिन डालते, उसके अगले दिन डालते। नहीं हुआ, गार्जियंस को खबर करते, बच्चों को खबर करते, सारे बच्चों को अंधकार में रख करके बच्चों के साथ धोखा किया गया है। एक बच्ची जब सुनी कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया तो इसी स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के अंदर क्लास में वो बेहोश होकर के गिर के बेहोश हो गई। और कई बच्ची रो के अपना बुरा हाल कर लिया। कई लोगों का फोन आया हमारे पास कि देखिए ऐसे ऐसे है, एडमिट कार्ड नहीं आया, रो रही है। हमारे घर का जो बच्ची है देखिए वो भी रात भर रोई। समस्या जो है, एक मिनट। और बच्चियों का कहना है और बच्चों का कहना है कि हमारा जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा, हम इसी पुलवा चौतरवा का जो हाई स्कूल है, इसी प्रांगण में भूख हड़ताल पर बैठेंगे, रात में भी बैठेंगे, दिन में भी बैठेंगे। जब तक हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे, चाहे हम भूखे मर जाएं। अब अगर नहीं आता है तो शिक्षा विभाग है, साइलेंट। अगर नहीं आता एडमिट कार्ड और इन बच्चों और बच्चियों को कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार शिक्षा विभाग होगा और स्कूल का जो स्टाफ है, जिन लोगों ने बच्चों के साथ धोखा किया, वो होगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है शिक्षा विभाग से कि इन बच्चों का कोई ना कोई उपाय करके एडमिट कार्ड दिया जाए ताकि ये एग्जाम दे और भूख हड़ताल से हटे, इसका आश्वासन हमें मिले। जाहिर सी बात है जिन बच्चों का जो है एडमिट कार्ड नहीं मिलता है उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, बच्चे भली बात समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों से विशेष आग्रह है कि आप लोग शांति तरीके से सर लोगों से बात करें, ठीक है। और जो है कोई ना कोई समाधान निकलेगा, परेशान ना हुआ वो। है कि 110 बच्चे जो हैं जिनका डमी एडमिट कार्ड इशू नहीं है, उसका क्या कारण है? क्या बिहार बोर्ड की वेबसाइट तकनीकी के गड़बड़ी के कारण ऐसी घटना घटी जी। तो सर वेबसाइट जो है एक दिन के लिए डाउन होगा, 2 दिन के लिए डाउन होगा, लेकिन जी बताइए सर। कितने बच्चों का पैसा सिलेक्ट करके किया कि वहां से वेबसाइट पर से नाम सबके हट गए। नाम जब हट गया तो पूरा लौटी नहीं। मैंने ईमेल किया गया, विभाग को किया गया, ईमेल का हेल्प नंबर पर क्या, विभाग ने किसी प्रकार के उसका रिप्लाई नहीं किया। इस कारण से ऐसी घटना घटी। तो फिर इन बच्चों का क्या होगा, जो 110 बच्चे उनका क्या होगा? मैंने बिहार बोर्ड गया था, आवेदन दिया हूँ कि इस प्रकार की घटना घटी है, तो बोले कि आप स्कूल जाइए, पुनः है जो कि वेबसाइट को खोला जाएगा और उस पर जांच की जाएगी कि किस कारण से ऐसा घटा घटा। या 110 बच्चे जो हैं ये 10वीं के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में बैठ पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे? जी देंगे जी। आप पूरा 200% श्योर हैं कि एग्जाम बच्चे दे पाएंगे 110? बिहार बोर्ड कहा गया कि परीक्षा में हम बैठाएंगे, बिहार बोर्ड कहा गया, कहे हैं जो देंगे हम ना देंगे परीक्षा बच्चे। यानी कि जो फरवरी माह में एग्जाम होने वाले हैं 2025 में, उसमें जो 110 बच्चे जिनका डमी एडमिट कार्ड इशू नहीं किया गया है बोर्ड के द्वारा, वो बच्चे जो है 2025 फरवरी में एग्जाम दे पाएंगे। बिहार बोर्ड बोले हैं कि 99%
बच्चे बैठेंगे। यदि यदि किसी तकनीकी कारण से यदि नहीं हो पाए तो स्पेशल परीक्षा लेकर के सभी को बच्चों को बैठाया जाए। यानी कि सेशन जो है, सेशन भी पार नहीं होगा, हाँ ये नहीं, परीक्षा देगा। सप्लीमेंट्री एग्जाम के द्वारा तो नहीं बता रहे हैं आप? विशेष परीक्षा बोला गया है सर, हमको जानकारी नहीं है। विशेष परीक्षा जो बोली गई है, ऐसे 99% बोले हैं कि हम खुलेगी और वेबसाइट के सभी परीक्षा को उस पर देखा जाएगा कि कहाँ से त्रुटियां हुई है। और अगर बोर्ड का ही सर्वर डाउन था तो केवल ये कोलवा स्कूल का ही बच्चे डाउन नहीं हुए, जी सर्वर डाउन नहीं हुए, बच्चों का नाम ही वहां से हट गया सर्वर पर से। जैसे जितने बच्चों का नाम सिलेक्ट कर करके पैसा पेमेंट किए, देखिए जी यहाँ पैसा जो पेमेंट किया गया, देखिए यहाँ पेमेंट किया गया, उतने बच्चों का नाम ही हट गया, पुनः वह लौटा नहीं। यदि पुनः लौट जाता तो मैं उसको जब पुनः परीक्षा उसको पेमेंट किया था, फॉर्म भरा जाता, तो हमको लगा कि परीक्षा फॉर्म भरा गई है। यानी कि जो आप पेमेंट किए हैं जो अमाउंट, वो रिवर्स नहीं हुआ है? जी रिवर्स जी हो गए, फेल करके पूरा लौट गई है। कितना दिनों के बाद पेमेंट रिवर्स? 1 सप्ताह के बाद। 1 सप्ताह के बाद? जी सर ऐसा भी होता है ना कि जो फॉर्म भरने का जो समय होता है उसके बाद भी जो है कुछ फाइन वगैरह को लेकर जो विद्यालय की प्रक्रिया है सर, फॉर्म फिलअप फिर किया जाता है, ऐसा हुआ नहीं सर? जी पैसा कोई मायने रखता है, पैसा तो रिजल्ट आने के बाद भी जमा की जाती है ना। पैसा बोर्ड को पिछले साल भी ऐसा घटना घटी थी, जो हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक से संबंध थे, उनके द्वारा भी पैसा जमा नहीं किया गया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट रोक दिया गया। कहा कि सर आपका इतना पैसा बाकी है, पैसा जमा करिए तो आपका मार्कशीट मिलेगी। मैं जमा किया तो पैसा मार्कशीट मिल गई। जब नाम हट गया तो हमको लगा कि सभी का फॉर्म फिलअप हो गया है, इसीलिए नाम पूरा नहीं शो कर रहा है। यानी कि जब फॉर्म फिलअप किया जाता है, जब पेमेंट किया जाता है, उसके बाद में जो वेबसाइट पे जो नाम दिखाता है स्टूडेंट का, जब फिलअप हो जाता है तो स्टूडेंट का नाम हट जाता है जी। इसका मतलब होता है फॉर्म फिलअप हो गया जी। यही आपका कहना है? जी जब फॉर्म फिलअप हो जाता है तो फिर उसका दूसरा ऑप्शन होगा ना, जहाँ पर कितने बच्चों का फॉर्म फिलअप हुआ वो दिखाई दे रहा हो। मैं तो कंप्यूटर भरता नहीं हूँ, हमारे जो कंप्यूटर शिक्षक बोले हैं कि सर इसी पर ऐसा ही होती है, नाम भरते जाता है, नाम हाथते चला जाता है, और विशेष आपको कंप्यूटर टीचर बताएंगे। सर आपके ऊपर जो है बच्चों को द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जब हम लोग डमी एडमिट कार्ड कर लेने के लिए हम बात किए सर लोगों से, कि सर के द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जी नहीं, एक भी कोई बच्चे बोलते मेरे बारे में कि कोई टीचर को या बच्चे को कुछ बोला गया, कोई नहीं, हम अभद्र व्यवहार में है, किसी प्रकार की कोई बच्चे से नहीं किया गया है। सर मैं तो बच्चों से बात कर रहा था, बच्चों ने खुद बताया। नहीं नहीं, कोई बच्चा कहते, यदि बताइए कोई बच्चा कहते हैं तो यदि पूछाइए कौन बच्चे कहते हैं कि कोई बच्चे बताइए ना कि कौन बच्चा अभद्र व्यवहार बात हुई है। नहीं मेरे द्वारा जी बताइए सर। मैं किसी प्रकार के कोई अभद्र व्यवहार नहीं हमसे बात हुई, मैं ऐसा नहीं करता ही नहीं। यदि कोई बात कहते हैं बच्चे तो हमसे मुलाकात कराइएगा। सर ये आरोप जो है आपके छात्र, नहीं बहुत निरर्थक है, गलत बात है, झूठी बात है। मैं किसी बच्चे से कुछ नहीं कहे हैं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मेरा कुमार गौरव नाम हुआ, कुमार गौरव, नालंदा जिला के मैं निवासी हूँ जी। आप यहाँ पे क्या है? जी मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ 1 साल से जी। जिन बच्चों का 110 बच्चे जो है जिनका नाम जो है डमी एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है, उसका सर से बात हुई जो यहाँ के एचएम है, प्रभारी एचएम है, उनके से वो बता रहे हैं कि ये टेक्निकल एरर है, जो बिहार बोर्ड के साइड से ही प्रॉब्लम हुआ था, पेमेंट किया गया था बट पेमेंट फेल्ड हो गया और वहाँ से बच्चों का नाम जो है शो नहीं कर रहा था, हाइड हो गया था, और फिर बाद में पेमेंट आया, फिर पेमेंट रिवर्स हुआ। इसके बारे में क्या कुछ हुआ इसके बारे में जानेंगे। जो टेक्निकल देखते हैं, जो फॉर्म फिलअप करते हैं, तो कंप्यूटर पर ऑलरेडी करते हैं उनसे। सर एक बार अपना परिचय देते बताएं। जी मेरा नाम शेखर कुमार है, मैं ICA इंस्ट्रक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है, क्या हुआ, हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म या प्रोसेसिंग जाता है तो नाम हट जाता है, वहां से नाम हट गया, उसके बाद से 5-7 दिन तक नाम हटा, पेमेंट आ गया रिवर्स। तो हम समझे कि नाम हट गया, कहीं बाद में पेमेंट जमा हो जाए, हम ये लोग समझ के हम लोग बोर्ड को मेल करते रहे। 18 अक्टूबर से हम लोग बोर्ड को मेल किए हैं, लेकिन मेल का कोई रिप्लाई उधर से नहीं है, जिस कारण 18 नवंबर तक अपने मेल किया। 18 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर से लेकर कल तक, यानी कि 8 दिसंबर तक इन्होंने मेल किया है।
जी जी 8 दिसंबर क्या रिप्लाई मिला सर बोर्ड के द्वारा? कोई रिप्लाई उधर से नहीं आया, जिसके चलते हम लोग लगा कि बाद में एडमिट कार्ड आ जाएगा बच्चों का, बाद में मार्कशीट आता है तो उसमें पैसा देके फिर मार्कशीट रिसीव कर लिया जाता है। हम लोगों ने ये समझ के छोड़ दिया कि ठीक है बाद में हम लोग पेमेंट जमा कर देंगे। अभी बताइए सर कि अभी जो है बच्चों को कैसा आश्वस्त करेंगे कि वो आप उसका एग्जाम हो पाएगा, उसका एडमिट कार्ड इशू होगा, क्योंकि बच्चे उग रहे हैं, हम देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनको एग्जाम देने हैं, अपियर होने हैं, कुछ लोगों का आया होगा, कुछ बच्चों का नहीं आया होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि बच्चे जो है उतना उनकी समझ शक्ति उतनी नहीं होती है। तो आप एक ऑथेंटिक चीज बताइए सर कि क्या बच्चे अपियर हो पाएंगे 2025 फरवरी में? जी जी अपेयर हो जाएंगे, बोर्ड में बात हुआ है, ठीक है। तो वो लोग बोले हैं कि साइट 2 दिन के लिए खुलने वाला है, आप लोग सतर्क रहिए, जब भी साइट खुले आप लोग बच्चों का फॉर्म भर दीजिएगा। कब तक इसका डेडलाइन है सर? कब तक मतलब है कि बच्चों का फॉर्म फिलअप हो जाएगा? हम लोग को बोला गया था 1 सप्ताह, तो वही 15 तारीख तक, यानी कि 15 तक तो जो है सर बता रहे हैं कि 15 दिसंबर तक बच्चों का जो एक बार फिर फॉर्म फिलअप किया जाएगा और बच्चों का फिर एडमिट कार्ड आएगा और वो एग्जाम देंगे। जी जी